हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। बेटा, जैसा कि 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रही थी, तुम्हें पता है सर्दी थी इसलिए नहीं हो रही थी। ठीक है, चलिए आज फिर मैं बेटा उपस्थित हूँ आपकी ये चौथी वीडियो लेकर के। कौन सी बेटा? ये 4th वीडियो है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, चलो तो चलते हैं बेटा। ये कौन सी है बेटा? ये चौथी वीडियो है। ठीक है, 4th वीडियो है और इसमें आज मैं फिर तुम्हारे लिए 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकर आया और उसे हम 10-12 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, चलो बेटा तो शुरू करते हैं। देखो, देखते जाओ बेटा जल्दी जल्दी। पहला देखो बेटा, क्या है पहला? यह है बेटा 100 वर्ष का समय। 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है बेटा? पता है ना? 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है बेटा? तो 100 वर्ष का समय कहलाता है बेटा शताब्दी। क्या कहलाता है बेटा? 100 वर्ष का समय कहलाता है शताब्दी। 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है? शताब्दी। ठीक है, चलो तो इसे रफ कर देते हैं। 100 वर्ष का समय कहलाता है शताब्दी। तो अगला है बेटा, देखो अगला क्या है? शत्रु का नाश करने वाला। तो बताइए, शत्रु का नाश करने वाला क्या कहलाता है? बताइए, शत्रु का नाश करने वाला क्या कहलाता है? शत्रुघ्न। क्या कहलाता है? शत्रुघ्न। आधा घा है बेटा ये, शत्रुघ्न। शत्रु का नाश करने वाला क्या कहलाता है बेटा? शत्रुघ्न। ठीक है, चलो शत्रु का नाश करने वाला कहलाता है शत्रुघ्न। चलिए अगला देखो बेटा, देखिए क्या है अगला। वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। क्या है बेटा? वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसके लिए एक शब्द है शमशान। क्या है बेटा? शमशान। इस तरह से लिखते हैं बेटा। वर्तनी भी जो ये लिखी जा रही है बिल्कुल सही है। ठीक है, शमशान। वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं क्या कहते हैं उसे बेटा? शमशान कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगला है 100 में 100। क्या बेटा? 100 में 100। बताइए क्या कहते हैं बेटा? 100 में 100। इसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? 100%। क्या है बेटा? 100%। 100 में 100 का मतलब क्या होता है बेटा? 100%। ठीक है, 100%। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट बेटा शयन। शयन मतलब सोना, स्लीप वाला सोना। तो शयन यानी सोना गोल्ड वाला मत समझ लेना। शयन यानी सोने का आगार। आगार कहते हैं घर को, यानी कमरा। शयन यानी सोने का आगार यानी कमरा। तो क्या कहते हैं इसके लिए एक शब्द बेटा? तो शयनागार। सुना है बेटा? शयनागार। क्या बेटा? शयनागार। ठीक है, सोने के कमरे को कहते हैं शयनागार। आगे देखो, शब्द है बेटा शरण में आया हुआ। क्या है? शरण में आया हुआ। तो इसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? शरण में आया हुआ के लिए शरणागत। क्या है बेटा? शरणागत। शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द क्या है बेटा? शरणागत। ठीक है, चलिए शरण में आया हुआ मतलब शरणागत। आगे देखो, जो शक्ति का उपासक है, जो शक्ति का उपासक है उसे क्या कहते हैं बेटा? बताओ। तो उसे कहते हैं एक शब्द है शाक्त। क्या कहते हैं बेटा? शाक्त। ठीक है, शिव का उपासक से विष्णु का उपासक वैष्णव, ऐसी शक्ति का उपासक बेटा क्या? शाक्त। ठीक है, शक्ति का उपासक शाक्त। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, तो सदैव रहने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? सदैव रहने वाला। याद है ना तुम्हें? क्या है बेटा? शाश्वत। क्या होता है बेटा? शाश्वत। सदैव रहने वाला के लिए एक शब्द क्या है बेटा? शाश्वत। जो हमेशा रहता है क्या है बेटा? वो शाश्वत। ठीक है, सदैव रहने वाला शाश्वत। अगला देखो बेटा, क्या है बेटा? देखना, जो अन्न और साग सब्जी खाता हो। जो अन्न और साग सब्जी खाता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा?
शाकाहारी। क्या बेटा? उसके लिए एक शब्द है शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी। चलिए, बेटा ज्यादा समय इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें बस समझना है इसको। देखिए बेटा, जो शास्त्र को जानता हो उसे क्या कहते हैं बेटा? जो शास्त्र को जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो शास्त्रज्ञ। क्या बेटा? शास्त्रज्ञ। जो शास्त्र को जानता हो उसके लिए एक शब्द है बेटा शास्त्रज्ञ। ठीक है, शास्त्रज्ञ। जो शास्त्र को जानता हो उसके लिए एक शब्द है शास्त्रज्ञ। चलो, सिर पर धारण करने योग्य। क्या बेटा? सिर पर धारण करने योग्य क्या कहते हैं इसे? एक शब्द है इसके लिए बेटा सिरोधार्य। क्या है बेटा? सिरोधार्य। सिरोधार्य, सिर पर धारण करने योग्य क्या है बेटा? सिरोधार्य। चलो देखो, जिसके नख, नख मतलब नाखून, सूप के समान हो, जिसके नख सूप के समान हो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं सूर्पणखा। क्या कहते हैं बेटा? सूर्पणखा। जिसके नख किसके समान हो बेटा? सूप के समान हो, क्या कहते हैं उसके लिए? सूर्पणखा। नेक्स्ट देखो बेटा, जिसके हाथ में सूल हो। सूल जानते हो? त्रिशूल है। जिसके हाथ में सूल हो तो क्या कहते हैं बेटा उसे? शूलपाणे। क्या कहते हैं बेटा? शूलपाणे। शिव भी कह सकते हो, है हाँ, लेकिन शब्द सही है ये शूलपाण। क्या है बेटा? शूलपाण बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसके हाथ में शूल हो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? शूलपाण। आगे देखो बेटा, शब्द है बेटा जो शिव की उपासना करता हो। जो शिव की उपासना करता हो उसके लिए एक शब्द है बेटा शैव। क्या है? उसके लिए एक शब्द है शैव। जो शिव की उपासना करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? शैव। ठीक है, अगला है बेटा जो सुनने योग्य हो। जो सुनने योग्य हो क्या कहते हैं उसे? तो उसके लिए एक शब्द होता है बेटा इसके लिए श्रोतव्य। क्या बेटा? श्रोतव्य। श्रोतव्य, श्रोतव्य। दूसरा शब्द बताओ बेटा इसके लिए और क्या होता है श्रोतव्य के अलावा? यह भी हो सकता है बेटा श्रवणीय। क्या होता है बेटा? श्रवणीय। यह भी हो सकता है। तो सही है श्रोतव्य। जो सुनने योग्य है वो क्या है? श्रोतव्य। बिल्कुल सही है। ठीक है, यह भी हो सकता है श्रवणीय। ठीक है, श्रवणीय। आगे है बेटा जो सुनने में मधुर लगे। क्या कहते हैं उसके लिए एक शब्द बेटा? श्रुति मधुर। क्या है बेटा? श्रुति मधुर। जो सुनने में क्या लगे? मधुर लगे, तो श्रुति मधुर। सुना है कि नहीं सुना बेटा? जो सुनने में मधुर लगे उसके लिए एक शब्द क्या होता है? श्रुति मधुर। ठीक है, अगला है बेटा
जो सुनने में कटु लगे, तो इसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? श्रुति कटु। क्या है बेटा? श्रुति कटु। जो सुनने में कटु लगे, श्रुति कटु। ठीक है, हाँ, जो सुनने में वो लगे उसे कहते हैं श्रुति कटु। अगला है छह कोने वाली आकृति। छह कोने वाली आकृति क्या कहलाती है बेटा? तो इसके लिए एक शब्द होता है बेटा षटकोण। क्या होता है बेटा? षटकोण। छह कोने वाली आकृति क्या कहलाती है बेटा? षटकोण। अगला है बेटा संगीत के छह राग। संगीत के छह राग क्या कहलाते हैं बेटा? तो ये कहलाते हैं बेटा षटराग। क्या कहलाते हैं बेटा? षटराग। संगीत के छह राग क्या कहलाते हैं? षटराग। अगला है छह मुंह वाला या छह मुख वाला। क्या होता है इसके लिए? इसके लिए होता है बेटा षडमुख। षटधन मुख से षडमुख या षडानन, दोनों शब्द हैं, षडानन या छह मुंह वाला। षडानन और षडमुख दोनों है इसके लिए। ठीक है, अच्छा चलिए एक और है, उसे भी देख लो बेटा। देखो 16 वर्ष की लड़की। क्या बेटा? 16 वर्ष की लड़की। तो इसके लिए एक शब्द होता है बेटा षोडशी। क्या बेटा? षोडशी। 16 वर्ष की लड़की के लिए एक शब्द क्या है बेटा? षोडशी। चलो ठीक है, तो बेटा आज ये हमने 21 देखे और ज्यादा समय नहीं हुआ होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।